वास्तु टिप फॉर टॉयलेट एंड बाथरूम। किसी भी घर में टॉयलेट का निर्माण वास्तु अनुसार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टॉयलेट गलत जगह बनने होने से घर में पैसों की समस्या उत्पन्न होती है और रोगी भी व्यक्ति हो सकता है। टॉयलेट निर्माण के लिए नॉर्थ वेस्ट दिशा सबसे उपयुक्त होती है। इस दिशा में टॉयलेट बनाने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। हमेशा टॉयलेट सीट इस प्रकार लगाएं कि आप बैठते समय हमेशा नॉर्थ या साउथ को देखें। वॉश बेसिन को टॉयलेट के ईस्ट में लगाना चाहिए। यदि आप टॉयलेट में कोई खिड़की देना चाहते हैं तो उसे टॉयलेट के साउथ में बनवाएं, क्योंकि साउथ दिशा से गंदी हवा बाहर निकलना अच्छा होता है। रंगों के चयन के समय ध्यान रखें कि टॉयलेट के अंदर हरा, नीला, सफेद, ग्रे या ब्राउन रंग करवाएं। कभी भी टॉयलेट का निर्माण सीढ़ियों के नीचे ना करवाएं, इससे घर में कलह बनी रहती है। टॉयलेट की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। घर के ब्रह्मस्थान में टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए, इससे घर के मुखिया को गंभीर बीमारी हो सकती है। मास्टर बेडरूम में टॉयलेट के सामने बेड नहीं होना चाहिए। अब आपके घर में यदि टॉयलेट बाथरूम गलत स्थान पर बना हुआ है तो उसके लिए आप हमसे उपाय जान सकते हैं, और वो भी फ्री में। वास्तु टिप फॉर चिल्ड्रन रूम। वास्तु के अनुसार बच्चों के सोने का कमरा घर के नॉर्थ इस दिशा में बनाना चाहिए। बच्चों के कमरे में बेड इस प्रकार रखना चाहिए कि सोते समय इस दिशा में सिर हो। रंगों के चयन के समय ध्यान रखें कि कमरे में हल्के रंगों का चुनाव करें। कमरे के ईशान कोण में कोई भी भारी सामान ना रखें। यदि कमरे में स्टडी टेबल रखना चाहते हैं तो वह ईस्ट फेसिंग रखना चाहिए। वास्तु टिप फॉर मास्टर बेडरूम। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुखिया का कमरा घर के साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व दिशा में बना होना चाहिए। ऐसा करने से घर के मुखिया की चलती है और बरकत भी होती है। यदि घर के साउथ वेस्ट में जगह ना हो तो मास्टर बेडरूम को नॉर्थ वेस्ट दिशा में भी बनाया जा सकता है। बेड को मास्टर बेडरूम के अंदर इस प्रकार लगाना चाहिए कि सोते समय आपका सिर जो है वो साउथ में रहे। कभी भी बेड के सामने टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। ऐसे होने पर मुखिया को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। बेडरूम के अंदर भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अपने बड़ों, परिवारों तथा पितरों की फोटो भी मास्टर बेडरूम में लगाना वर्जित है। बेडरूम के अंदर हमेशा खिलते हुए रंगों का इस्तेमाल करेंगे तो सही रहेगा। मास्टर बेडरूम के अंदर शीशा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपसी कलह बढ़ता है। खास तौर पे आपके बेड के ठीक सामने शीशा नहीं होना चाहिए। जहां से आपकी बॉडी उस शीशे में रिफ्लेक्ट हो वो शीशा मत लगवाइएगा। यह भी सुनिश्चित करें कि बेडरूम का साउथ हमेशा भारी होना चाहिए। यदि आप अलमारी रखना चाहते हैं तो इसे कमरे के साउथ या वेस्ट में रखें। वास्तु टिप्स फॉर न्यूली मैरिड कपल। वास्तु के अनुसार नए शादी के जोड़े का कमरा घर के नॉर्थ वेस्ट दिशा में बनाना चाहिए। इस दिशा में कमरा बनाने से पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। कमरे के अंदर पिंक, हरा, क्रीम, रेड तथा ऑरेंज रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कमरे के अंदर हंसों का जोड़ा जरूर रखें। सोते समय साउथ या वेस्ट दिशा में सिर रखें। कमरे में शीशा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए जिसमें आप खुद को देखें। ईस्ट की दीवार पर घड़ी लगाएं। कमरे के अंदर बैम्बू प्लांट लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। टॉयलेट के सामने बेड नहीं होना चाहिए, इससे बीमारियां पैदा होती है। रेड कलर क्रिस्टल लोटस लगाने से आपसे रिश्तों में प्यार बढ़ता है। कमरे के अंदर भगवान की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। और किसी भी तरह का अगर कलह हो तो अपने कमरे के अंदर अष्टमुखी रुद्राक्ष, नवनिधि रुद्राक्ष जल के साथ जरूर रखें। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और नवनिधि जल 9 नदियों के जल का संगम है। इसलिए जब इन दोनों को एक साथ आप कमरे में रखेंगे तो आपके कमरे से आपकी जो भी लड़ाइयां होती है वो धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगेगी और आपसे प्रेम भी बढ़ जाएगा। वास्तु टिप फॉर स्टेयर्स। किसी भी घर में सीढ़ियों की दशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये सीधे घर के मुखिया को प्रभावित करती है। वास्तु के अनुसार घर के नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ियों का निर्माण कराना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि सीढ़ियों की कुल संख्या सम हो। सीढ़ियों को घड़ी की दिशा के अनुसार होना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज। ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इससे घर में पैसों की समस्या उत्पन्न होती है, साथ में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं। घर के ब्रह्मस्थान में भी कभी सीढ़ियां नहीं बनवानी चाहिए। सीढ़ियों को नीचे मंदिर या स्टोर आदि नहीं होना चाहिए। आप सीढ़ियों के नीचे बिजली का मीटर भी लगा सकते हैं। कभी भी सीढ़ियों को जिगजैग नहीं होना चाहिए। हमेशा हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए सीढ़ियों पर। वास्तु टिप फॉर बेसमेंट। वास्तु के अनुसार घर में बेसमेंट बनाना अच्छा नहीं होता। बेसमेंट और मुख्य द्वार हमेशा अलग होना चाहिए। घर की मुख्य सीढ़ियां तथा बेसमेंट की सीढ़ियां अलग बनानी चाहिए। बेसमेंट विशेष ध्यान रखें कि उसका ब्रह्मस्थान खुला हुआ हो। बेसमेंट के अंदर खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हल्का होना चाहिए। पिलर इत्यादि का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी पिलर सेंटर में ना आए। कोशिश करें कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट का एरिया हो उस एरिया में बेसमेंट ना बनवाएं तो बढ़िया रहेगा।